भाजपा केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होते ही भाजपा के मंत्री एवं विधायकों के द्वारा जगह जगह सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जा रहा है। वहीं कन्नौज में भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विधायक असीम अरुण ने भी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। राज्य मंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश जब कन्नौज आते हैं तो अपने सरकार में बनाए गए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात जरूर करते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ रहने वाले लोगों ने भी अखिलेश को नकारा है। वहीं 2024 में लोकसभा के चुनाव में अखिलेश आए और चुनाव लड़े, हम लोग उनके यहां से हरा कर भेजेंगे। 2024 के चुनाव में प्रदेश में 80 में 80 सीटें निकालेंगे और केंद्र में सरकार बनाएंगे। योजना जो कि जमीन से टेक ऑफ ही नहीं कर पा रही थी, उसका पूरा अध्ययन किया गया, उसको पूरा रिवाइज किया गया और योजना को ठीक करके लागू किया गया है। इत्तेफाक हमारा बनके तैयार हो गया है और अब इसके जो प्लॉट हैं उनको हम लोग ऑप्शन नीलाम करने वाले हैं और जल्दी इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इत्तेफाक भी हमारा चालू है। ये योजनाएं हैं जिनके तहत काम हो रहा है। जो केंद्र सरकार के मैं एक दो विषय और रखना चाहता हूँ जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े हैं और हम लोग को भी लाभ मिलेगा। जैसे कि रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ लोग सोचते थे कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी रेलगाड़ियों को तेज चलाने के लिए और बुलेट ट्रेन की खल है, वहाँ पे मोदी जी की प्रेरणा से इसी पटरी को मजबूत किया गया है, ट्रेन को इंजन को मजबूत किया गया और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाई ट्रेनें और वंदे भारत तेजस ऐसी ट्रेनें हमने चलाई हैं जो किसी भी मायने में अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी से पीछे नहीं है बल्कि आगे है। और विभिन्न देश आज भारत से आकर के रेलवे के बारे में पूछ रहे हैं कि आप इतने कम खर्चे में कैसे 180 गति पर ट्रेन चला रहे हैं और उससे सीखा है। तो एक महत्वपूर्ण विषय में रेलवे के मामले में, यूटीआई के मामले में और अन्य विषयों में हम लोग विश्व गुरु के रूप में काम करना शुरू कर चुके हैं। आज हम बड़े गौरव के साथ, संतुष्टि के साथ बोलते हैं कि जब 100 रुपये खाते में डाले जाते हैं तो पूरे 100 रुपये खाते में पहुँचते हैं। किसी की मजाल नहीं है कि बीच में कोई गड़बड़ी कर दे, ऐसी व्यवस्था के तहत काम। तो एक और भ्रष्टाचार को दूर किया गया है, विकास को मजबूत किया गया है और जिसको मोदी जी हमेशा बोलते हैं सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब शिकायतें कम नहीं करना है, ऐसा काम करना है कि शिकायतें दूर हो जाए, सिस्टम को इतना मजबूत करना है कि शिकायतें दूर हो जाए। इसके तहत आदरणीय प्रधानमंत्री ने काम किया। हम लोग उनके प्रति अपनी विश्वास, अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और आपके हमारे मीडिया कर्मी साथियों के माध्यम से कन्नौज के समस्त नागरिकों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं। मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल है तो सवाल भी मिल सकते हैं। दूसरा हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है, इसको महत्व देते हुए इस साल की जो विधायक मिली है पूरी की पूरी संकल्पित की जा रही है स्वास्थ्य के लिए। सीएमओ साहब के द्वारा और अपने मेडिकल कॉलेज द्वारा मुझे प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और हम इस नीति पे काम कर रहे हैं कि हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो उसकी निश्चित सुविधाएं वो सारी की सारी वहाँ पे मिलनी है। अगर वहाँ पे कोई गैप है तो उस गैप को ढाई से पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार जिला अस्पताल में मेडिकल और आज मेडिकल कॉलेज की पर्यवेक्षण भ्रमण की योजना मैंने रखी है। आज सौभाग्य की बात है कि हमको बहुत कर्मठ प्रिंसिपल के रूप में डॉक्टर पाल जी मिल चुके हैं। जो वो काम कर रहे हैं उसका हमारी ओर से समर्थन है। हमारा अगला बड़ा प्रयास ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें हमारे मेडिकल कॉलेज में आएँ, क्योंकि किसी भी मेडिकल कॉलेज की जान होती है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वो शिक्षा भी प्राप्त करते हैं और इलाज करने में भी अपना योगदान करते हैं। ये भी हम लोग जल्दी प्राप्त करेंगे। कार्डियोलॉजी में काम शुरू होने वाला है, कैंसर हॉस्पिटल में सीमित रूप में काम शुरू हो चुका है, उसको और विस्तार दिया जा रहा है और शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। आज में जीटी रोड हमारी बन के तैयार हुई है, किसी भी एक्सप्रेसवे से बराबर या और ज़्यादा अच्छी हमारी रोड तैयार हुई है। रात को मैं देखता हूँ लगभग आधी सड़क के ऊपर तो स्ट्रीट लाइट लगी है, हाईवे पे ऐसा कहाँ होता है और बहुत ही शानदार सौगात प्रधानमंत्री जी ने कन्नौज को पूरे हमारे क्षेत्र को दिए, जिसका हम लोग लाभ उठा रहे हैं। जो विशिष्ट रूप से और योजनाएं हैं जिन पे अभी काम हो रहा है, आगे तैयार हो रही हैं। केंद्र सरकार ने आदरणीय मोदी जी ने कन्नौज को एक 4 करोड़ की योजना दी जिसमें
रोमा समुदाय को सम्मानित करते हुए एक स्मारक बन रहा है और वहीं पे एक मुक्ताकाशी मंच बन रहा है। इसका काम 15-20 दिन में शुरू हो जाएगा और 6 महीने में पूरा भी हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे स्मारक भी बन जाएगा और साथ साथ सांस्कृतिक मंच जो नहीं है, हमारे वरिष्ठ कलाकार और हमारे नए बच्चे दोनों की शिकायतें रहती हैं कि हमको मंच नहीं मिल रहा, हमको मंच नहीं मिलेगा, उस पर काम हम लोग का हो पाएगा। आने वाले समय में जो सेवा सुशासन गरीब कल्याण के माध्यम से महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश में चल रहा है। महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रम इस 1 जून से लेकर 30 जून तक आए हुए हैं। वो कार्यक्रम लगातार हम लोग करा रहे हैं। कुछ लोकसभा स्तर के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम हैं जो हो चुके हैं, 1-2 कार्यक्रम बचे हुए हैं और कुछ कार्यक्रम हमारे विधानसभा स्तर के भी कार्यक्रम हैं। वो कार्यक्रम भी लगभग संपूर्ण हो चुके हैं, 1-2 कार्यक्रम बचे हुए हैं, उन्हें भी हम लोग पूर्ण कराने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसी क्रम में आज इस विधानसभा स्तर की प्रेस वार्ता में हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री माननीय सिंह अरुण जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आदि शरद जी, रमेश सिंह जी, और आर.एस. कठिया जी और सभी समाज मीडिया के प्रभारी मीडिया के पत्रकार बंधु प्रदेश में और विशिष्ट रूप से क्योंकि हम लोग कन्नौज में हैं, आपने उनको चुना है तो हम कन्नौज की भी बात करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रदेश सरकार ने प्रत्येक सरकारी विद्यालय को इंफ्रास्ट्रक्चर अवस्थापना के दृष्टिकोण से मजबूत करने का कार्य पिछले 6 साल में किया और आप देखते हैं कि हमारे सारे विद्यालय चाक-चौबंद हुए। अब बहुत व्यापक तौर पर कार्य चल रहा है कि जो शिक्षकों की रिक्तियां बची हुई हैं उनको भी पूरा किया जाए ताकि अच्छे से अच्छे नौजवान शिक्षक हमारे विद्यालयों में आए। पीछे भी हम लोग 1.5 लाख से अधिक भर्तियाँ कर चुके हैं, आगे और भर्तियाँ होंगी। अब जो हमारे सामने चुनौती है कि शिक्षक भी आ गए, व्यवस्था भी आ गई, फर्नीचर भी आ गया, लेकिन हमारे शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सरकारी व्यवस्था के तहत भी किए जा रहे हैं और CSR के तहत कई कंपनियां इसमें अपना योगदान कर रही हैं। मैं शिक्षा को विशेष महत्व देता हूँ और प्रथम वर्ष की विधायक निधि यानी 3 करोड़ रुपये पूरे के पूरे केवल शिक्षा को संकल्पित किए गए और ऐसे 19 विद्यालयों को 15 लाख के लगभग हर एक को धन दिया गया, जिससे कि कोई भी बच्चा हमारा बिना फर्नीचर का ना रहे। बच्चियों के लिए, बेटों के लिए अलग अलग शौचालय टॉयलेट होने चाहिए, सोलर पावर की व्यवस्था की जा रही है और साथ साथ बच्चों के लिए जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए पहले मैं इसकी 9 वर्ष बैठ देता हूँ। वो हो गया भैया, सब आ गया, सब रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड शुरू की, सरकार का पैसा लगा, उसकी कमियों को हमको दूर करना है और उसको चालू करना है। तो आलू मंडी को हमने योजना को समझा, उसके अध्ययन किया, जितना उसमें कोल्ड स्टोर प्रोसेसिंग आदि की चीज़ें थी जो प्राइवेट सेक्टर वैसे बहुत अच्छा कर रहा है उसको अलग किया और जितना कमर्शियली वायबल है, भौतिक रूप से लाभप्रद है, उतना करके हमने आलू मंडी को चालू कर दिया है। और अब डायरेक्टर मंडी से मैंने अनुरोध किया है कि आलू मंडी को हम विशिष्ट मंडी से हटा करके सभी आने के लिए सब्जियों के लिए खोलें, जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा। तो कटिया की जो मंडी है ये पूरे साल क्रियाशील रहेगी। दूसरा रोल आउट हो रहा है तो आप देख रहे हैं कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं। आज भारत में जितने मोबाइल फ़ोन हम लोग प्रयोग करते हैं 90% से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन भारत में ही बनते हैं। ये तरक्की हमारी एक सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कोई है। जहाँ पे पीछे एक से एक घोटाले हो रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज में घोटाले होते थे, बैंकों के घोटाले होते थे, आज भारत ने जो UPI इन ऐप बनाया, ये दुनिया में सबके लिए एक मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से IT विभाग ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, हमारे तमाम बैंकों ने मिलकर के जो UPI बनाकर तैयार की है, आज विकसित देश हम लोग से सीख रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसे एक सिस्टम को संचालित किया सकता है। ये नीतिगत रूप से, सैद्धांतिक रूप से जो परिवर्तन आया है वो हम सबके सामने बड़ी गौरव की बात है।
विशिष्ट रूप से मैं बात करूँगा कन्नौज की, तो मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बताऊंगा जो मेरे पास हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है झोपड़ी को पक्का करना। कन्नौज में पीएम आवास लगभग 25,000 से ज़्यादा, मुख्यमंत्री आवास करीब 1,500 से ज़्यादा, यानी लगभग 26,500 27,000 आवास ऐसे बनाए गए हैं जो कि ज़रूरतमंद लोगों के कच्चे मकानों को पक्का किया गया है। इन सभी मकानों में और इसके अलावा और भी इज्जत घर या शौचालय दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पे गैस दी गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है, किसान सम्मान राशि दी गई है और राशन भी दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मुझे लगता है माननीय मोदी जी का है गरीब को मजबूत करना। गरीब कल्याण या 4 शब्दों में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया, सबका साथ सबका विकास, इसके लिए काम किया है। विशेष रूप से